देश को ऊंचाइयों पे ले जाना है तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। 25 दिसंबर अटल जी का जो जन्मदिन आएगा वहाँ तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। हल्ला वो लोग कर रहे हैं जो 25 साल से बैठे हुए हैं, उनको पीड़ा हो रही है कि एक गांव इधर चला गया, एक गांव इधर चला गया। सीमांकन से यदि लगा हुआ कोई गांव नहीं है तो मैं वापस हटा दूंगा। उसी आरोप लगाने वालों को भेजो मेरे पास, वो नक्शा लेके आए, मैं चेंज करा दिया। तो मेहरबानी तो गहलोत साहब के 3 टुकड़े में करा दिए। उनको खतरा था, हम जीत नहीं सकते, हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं। हमारे तो 5 दल है, 5 पांडव है, उधर 100 कौरव है। जीत तो पांडवों की होगी। भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज विधानसभा स्तरीय कुंभलगढ़ की एक सम्मेलन आयोजित हुआ। खास तौर से दीपावली स्नेह मिलन भी था, जिसमें कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हो और वो खास तौर से स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को विशेष संदेश दिया कि वे गांव जाए, ढाणी में जाए और स्वदेशी अपनाएं। इसके लिए वे खुद भी अपनाएं और साथ ही गांव ढाणी के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से संकल्प पत्र भी भरवाए गए। मुख्य रूप से ये पूरे कार्यक्रम जो हुआ उसको लेकर हमारे साथ में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा जो कार्यक्रम था इसका क्या मुख्य ध्येय है। मोदी जी का जो संदेश है, देश को ऊंचाइयों पे ले जाना है तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। उसका आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। कभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कई देश पीछे से थे, हिंदुस्तान पे हमले किए, 400 मिसाइलें एक साथ दागी गई, लेकिन फिर भी भारत ने ऐसा जवाब दिया। और जब उनको ये पता चला कि ये मिसाइलें का निर्माण भारत में हुआ है, तब उनको पता चला कि भारत कितना आगे स्वदेशी में बढ़ रहा है। पहले साल शपथ लेते ही मोदी जी ने कसम ली थी कि मैं हिंदुस्तान की चीज़ों को इतना आगे बढ़ाना चाहूँगा, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान में चीज़ तैयार होनी चाहिए। और आज उसका परिणाम अब आने लग गया है और हम सब यही चाहते हैं कि उनके संदेश को गाँव तक पहुँचे। इसलिए ये अभियान चल रहा है। ये अभियान हमारा 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां और वो तो हैं, लेकिन जैसे लोकल चीज़ें जो भी हैं, चाहे कुंभलगढ़ हैं, राजसमंद के जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस काम को भजन लाल जी स्वयं भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले सीताफल कोई था नहीं, लेकिन इस जिले में भी वो क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं तो अलग अलग चिन्हित किए हैं। तो फल में आज की तारीख में सीताफल को चिन्हित किया है। सीताफल के बारे में और प्रोसेस कैसे हो सकते हैं आ रहे। पहली बार कुंभलगढ़ में आज आप जाके देखो, अभी जामुन के, सीताफल के, इसके मतलब आइसक्रीम तक बनने लग गई है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट दिल्ली, बॉम्बे सीधा मार्केट हो गया। ये लोकल प्रोडक्ट जो भी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे मोलेला कुंभल आपकी विधानसभा नहीं है, उसका भी है इस जिले के लेवल पर कर रहे हैं। मोलेला भी है उसमें। हर जिले में आप किसी 2-4 जैसे मोलेला तो नंबर टॉप पे, वो अलग साइड है, ये अलग साइड है। ऐसे 5-5 चीज़ों पर चिन्हित किए भजनलाल जी ने भी पूरे जिले में, जिनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल फंडिंग जी? फंड की तो आप देखो, ये भी सीताफल के अलग अलग तरह से भी पौधे दिए जा रहे हैं। पौधे हैं, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो यहाँ सीताफल के ठेके होते थे। नहीं, अभी भी ग्राम पंचायतें ठेके कर रही है और वो तो सब बाहर ही जा रहा है। नहीं, कोई ग्राम पंचायत अभी ठेका नहीं कर रही। ठेके तो करीब ठेके बंद हो गए। फ्री है सब। जो ये पुश्तैनी यहाँ से जो सीताफल लेते थे, किसी जाति का हो, भील समाज हो, अन्य जाति हो, वो स्वयं ला करके मंडी में दे रहे हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष तौर पे सीधा। ये मुख्य रूप से जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर भीम और नाथद्वारा में ये चला। अभी तीसरी बार अपने कुंभलगढ़ में कार्यक्रम हुआ है। इसको लेकर मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, जैसे आप दीपावली स्नेह मिलन भी था, इसमें रूबरू भी है। इसी माध्यम, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागृति, तो कार्यकर्ता ही जन जागृति करेंगे ना। अभी आप जनता में जाएंगे, हम भी जनता में जाएंगे। अभी तो 25 दिसंबर अटल जी का जो जन्मदिन आएगा वहाँ तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। हम स्वयं कार्यक्रम बना रहे हैं। अब आज से कार्यकर्ता चार्ज हुआ है। अब ये गाँव में प्रचार प्रसार करेंगे, सब ये भी अलग अलग तरह से मीटिंग लेंगे। इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं हम। हर व्यक्ति जो अपने घर में जो भी प्रोडक्ट उत्पाद यूज़ कर रहा है, जैसा आपने बताया कि चाहे कोलगेट हो, ये भी है, उनका बहिष्कार करें और देसी उत्पाद अपने। हाँ, सब इसमें लग रहे हैं। अभियान चल रहा है हमारा, पिछले 1 महीने से चल रहा है और सब इसमें लग रहे हैं। आने वाले 1 साल में आपको इसका परिणाम मिलेगा। इस बार आपने जैसे अपने जो विधानसभा क्षेत्र में या पूरे ज़िले में जो नई ग्राम पंचायतों के गठन की जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आपने सब पंचायतें जो बन रही है,
जो नॉर्म्स तय किए सरकार ने उस नॉर्म्स के हिसाब से बन रही है। हल्ला वो लोग कर रहे हैं जो 25 साल से बैठे हुए हैं, उनको पीड़ा हो रही है कि एक गांव इधर चला गया, एक गांव इधर चला गया। उन्होंने ये ऐसे ऐसे गांव 10-10 किलोमीटर दूर डाल रखे थे। मेरी राजछटी पंचायत अभी भी कैसे तो आपको 16 किलोमीटर में एक पंचायत, आज उसकी 2 बनी तो लोगों को कितनी बड़ी सुविधा होगी। ऐसे कई विपक्ष के आरोप यही है कि इस तरह से नई पंचायतें बना रहे हैं कि एक पंचायत दूसरे गांव की सीमा को भी पार करके तीसरी जगह आ रहा है, जो बीच में दूसरा गांव उनको को आप मुझे बता दें जो सीमा पार करके डाला हो। सीमांकन से यदि लगा हुआ कोई गांव नहीं है तो मैं वापस हटा दूंगा। उसी आरोप लगाने वालों को भेजो मेरे पास, वो नक्शा लेके आए, मैं चेंज करा दूंगा। ये कितनी आबादी पर एक नई ग्राम पंचायत का आयोजन कराया? 3000 आबादी सीएम साहब ने तय की थी, उसमें 15% ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने 2650 के आसपास, 2600 की 2700 के बीच में, 2500 से 2700 के बीच में पंचायतें बनाई है और वो लगभग हमें भरोसा है मुख्यमंत्री जी सभी पंचायतों को बढ़ा देंगे। क्या ये डैमेज कंट्रोल के प्रयास में घोषणा अभी नहीं की जा रही है या क्या? नहीं, हाईकोर्ट में एक मामला विचाराधीन चल रहा है, इसलिए अब हाईकोर्ट का उस फैसला आ गया, अब तत्काल प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पंचायत राज चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? कब चुनाव तो सरकार निर्णय कर रही है, आप समझ लो जनवरी से पहले सरकार चुनाव कराएगी। हम तो तैयार है चुनाव के लिए, हमारे तो पास लिस्टें बनी हुई है, तैयार है चुनाव के लिए हम तो। ये इलेक्शन वन नेशन को लेकर जो मुख्य रूप से चल रहा है, उसको लेकर क्या लग रहा है कि एक साथ होंगे? नहीं, सरकार की मंशा तो यही है, पंचायत राज नगर पालिका एक साथ चुनाव होंगे। सरकार फिजूल खर्ची रोकने का पूरा प्रयास कर रही है और ये अगले साल तक भी खींच सकते हैं? तो नहीं, बहुत सारे नगर निकाय जैसे सितंबर तक कार्यकाल पूरा होगा अगले साल, उनको 6 महीने पहले करा सकते हैं, इसलिए मैं आपको फरवरी बता रहा हूँ। उनके 6 महीने कम हो जाएंगे। ये तो किया तो मेहरबानी तो गहलोत साहब के 3 टुकड़े में करा दिए, उनको खतरा था, हम जीत नहीं सकते, हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं। आए तो एक बार और सफाया। ये मुख्य रूप से आगे इस पंचायत राज चुनाव के बाद दूसरी जगह अगर इलेक्शन की बात करें, अभी बिहार में जिस तरह की स्थिति चल रही है या उपचुनाव का जो चल रहा है, उसको लेकर भी इसी तरह कंट्रोवर्सी की आ रही है कि भाजपा अभी भ्रमित कर रही है और सभी जगह वहाँ क्षेत्रीय दलों को भी भ्रमित कर रही है। और इस तरह नहीं, किसको भ्रमित कर रहे हैं? हमारे तो 5 दल है, 5 पांडव है, उधर 100 कौरव है, जीत तो पांडवों की होगी। या उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान, उसका क्या परिणाम है? जीतेंगे। ये तो ये आग बबूले हो रहे हैं ना, ये मेरे चुनाव में आपने देखा ऐसे ही बबूले उठे थे, तो जब परिणाम आया बबूले समाप्त हो गए। वहाँ निर्दलीय नरेश मीणा मुख्य रूप से काफ़ी आक्रामक वो जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं और उसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या? नरेश मीणा में अनूप सिंह जी में कोई फ़र्क नहीं है। 1100 वोट आए थे, परिणाम देख रहे हैं उनके कितने वोट आते हैं। जनता उनके साथ जो अभी जेल गए या विरोध हुआ, जनता के बीच में रहे, जनता की भीड़ तो दिख रही है। जेल क्या राम मंदिर के ले गया क्या? एसडीएम को थप्पड़ मारा इसलिए जेल गए? अधिकारी पे हाथ उठाना, सरकार चलती है, ऐसा थोड़ा काम चलता है क्या? आज भर विधायक बन जाएगा तो क्या करेगा? कलेक्टर को पीट देगा, फिर जेल जाएगा, विधायक भी जेल जाएगा, ऐसा करेगा तो ये नहीं, जो पब्लिक साथ क्यों दे रही फिर उनके? कोई पब्लिक साथ नहीं दे रही है, ये सोशल मीडिया पे हवा बनाई जा रही है। पुराने इनके जो रैलियों के कागज होंगे वो फोटो, उनको लगा कर, आप तो जानते हो मीडिया वाले, इसमें क्या हो सकता है? कोई न कोई अच्छा सलाहकार है जो सलाह दे रहा है, फ़ोटो डाल देते हैं, तारीख डाल देते हैं, देखिए मोबाइल में, आओ इतनी भीड़ हो रही। रोज़ भीड़ कहाँ से आ जाए? हम इतने साल से काम करें, इतनी भीड़ नहीं कर सकते। वो एक अभी कुछ बढ़े ही नहीं और भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। आपने एक संबोधन में तंज कसा था विपक्ष के ऊपर कुंभलगढ़ में भी कि उनके गांव में सड़क किसने बनाई या ये चीज़। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ना, जो केलवाड़ा से कड़िया वाली रोड बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना में, दिया कुमारी ने पैसा वहाँ से पास करवाया, मैंने दिया कुमारी उसका भूमि पूजन किया और मैंने ही उद्घाटन किया और वो कड़िया में होकर जाती। मैं ये बात विधानसभा में बोला हूँ। आपने एक आरोप लगाया कि विपक्ष में योगेंद्र सिंह जी जब वसूली की उन्होंने पिछले कार्यकाल को लेकर, वो अब वो पैसा ही सब इलेक्शन में ख़त्म हो गया, फालतू चर्चा क्यों करना? जितनी वसूली की वो सारा पैसा चुनाव में ख़त्म हो गया। किससे वसूली की? अधिकारियों से मंथली लिए, सारे अधिकारियों से मंथली लिए, थानेदार किसको लगाना। वो गहलोत साहब ने कहा कि पूर्व जो प्रत्याशी जो होगा, उससे पूर्व में गणेश जी प्रत्याशी थे, जहाँ बीजेपी का एमएलए था वहाँ प्रत्याशी से डिजाइनें चलती थी। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है। भजन लाल जी ने
28 करोड़ रुपए पर विधानसभा 2-3 मध्य में दिए हैं 2 साल में, वो कांग्रेस के विधायकों को भी दिए। अभी यूं भी कह रहे हैं कि प्रदेश में तो विधायकों की और मंत्रियों की भी नहीं चल रही, कोई अधिकारी ही चला रहे सरकार। वो तो उनकी चली नहीं रही कांग्रेस वालों की, इसलिए वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मेरे को तो कभी सब विपक्ष में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, अधिकारी नहीं मान रहे। वो चौथ इसलिए उनकी सबकी बंद हो गई, इसलिए कह रहे हैं अभी चल नहीं रही है। तो उनकी नहीं चल रही है, हमारी तो चल रही है। मुख्य रूप से ये जो अभी जो तैयारियां चल रही हैं, ये जो अभियान जो चल रहा है संकल्प स्वदेशी अपनाओ या दूसरे, इस कैंपेन को कैसे चुनाव के नज़रिए से देख रहे हैं, कैसे क्या? नहीं, चुनाव हो बत हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज रहे। हम होली स्नेह मिलन भी करते हैं, दीपावली स्नेह मिलन भी करते हैं, हम ब्याह शादियों में जाते हैं, सब जगह चुनाव तो आपने देखा मैं 1 साल में कितनी प्रसादी कहा भगे सब, 2 साल में कोई नहीं है। फिर आएंगे वो 2 साल बाद 27 में फिर प्रसादियाँ करेंगे, फिर 28 में पक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। मुख्य रूप से आपने देखा कि भाजपा का कुंभलगढ़ में जो दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम था और स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत इस वर्कशॉप को लेकर भी आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सशक्त और मजबूत करना और जनता को स्वदेशी के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव में भी भाजपा जीत हासिल करेगी। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।